तो बच्चों आप समझते हैं जोन प्लेट की थ्योरी को। तो जोन प्लेट की थ्योरी, ये एक्शन ऑफ जोन प्लेट क्या होता है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप जोन प्लेट की थ्योरी को समझिए। जोन प्लेट की थ्योरी में सबसे पहले फिगर को देख लीजिए, फिगर कैसे बनाया जाता है। तो एक स्ट्रेट लाइन ये बना दी गई है। मैं यहां पर क्या करता हूं, एक सोर्स ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? सोर्स। एस क्या होता है? सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स होता है। तो मैं यहां एस के बारे में बताता चलता हूं। लेट एस क्या चीज है, और फिर मैंने यहां पर एक लाइन रख दी है, ऐसे ऐसे लाइन रख दी। ठीक है, इस साइड के डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं, यहां पर पॉइंट हमारे पास O है, O से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस हमारे पास है A, और इस साइड के डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं B। अब ये A और B क्या है, यहां पर है हमारे पास स्क्रीन। क्या है ये हमारे पास स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर एक पॉइंट है हमारे पास P, इसको मैं बोल रहा हूं पॉइंट P। ठीक है, इधर सोर्स है, इधर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, और ये स्क्रीन पर एक पॉइंट है। इसको मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास ये XY एक जोन प्लेट है। क्या है? XY जोन प्लेट है। इसको मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, ये हमारे पास XY जोन प्लेट है। तो पहले इन तीन चीजों के बारे में लिख लीजिए। S क्या होता है? पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स emitting स्फेरिकल वेव्स। क्या होती हैं ये? स्फेरिकल वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। थोड़ी सी थ्योरी है, उसके बाद मैथमेटिक्स इसकी आ जाएगी। तो ये हो गया पॉइंट सोर्स इमिटिंग स्फेरिकल वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। दूसरा हमारे पास XY क्या है? जोन प्लेट है। XY क्या है? जोन प्लेट है। जोन प्लेट है कैसे? ये जोन प्लेट जो दिख रही है आपको ऐसे नहीं है, एक्चुअली में ये ऐसे है। देखिए आपने ये बनाया था, ये पोल हो गया, ये फर्स्ट जोन बन गया। फर्स्ट जोन ये है, सेकंड जोन ये आ जाएगा, ये आपके पास थर्ड जोन ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे जोन बनते जाएंगे। तो ये जो जोन है, ठीक है, इस जोन को ऐसे नहीं रखा गया है, इस जोन को उठा करके आप ऐसे रख लीजिए। तो यहां से जो लाइट जाएगी इस जगह से, या इस जगह से लाइट डिफ्रेक्ट होगी, या यहां से जो लाइट डिफ्रेक्ट होगी, यहां से डिफ्रेक्ट होगी, यहां से जो डिफ्रेक्ट होगी, थोड़ा मैं डार्क कर दे रहा हूं समझ में आ जाए। तो ये जब ऐसे रखेंगे आप थोड़ा सा घुमा करके परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जोन प्लेट क्या है? जोन प्लेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। कैसा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। इस जोन प्लेट को ऐसे रखना है, और जब लाइट इस साइड से पड़ेगी तो लाइट डिफ्रेक्ट होगी, डिफ्रेक्ट होकर के स्क्रीन पे पॉइंट P है वहां पर पहुंचेगी। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं कैसे पहुंचती है। जैसे यहां से लाइट जाएगी इस जगह से, पहला जोन मैंने ये बनाया, पहला जोन ये है, दूसरा जोन बना रहा हूं मैं, ये बना रहा हूं, तीसरा ये बना देता हूं, ठीक है, लास्ट में बना देता हूं ये। ठीक है, यहां पर बहुत सारे जोन्स हैं, ये ऐसे मैंने जोन बना दिए। ये ऐसे हो गए। तो ये जो पहला जोन है इसका मैं नाम दे रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है? ये है M1, दूसरा क्या है? M2, तीसरा क्या है? M3, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Mn। बीच में बहुत सारे और भी होंगे, ठीक है, यहां पर बहुत सारे और भी होंगे। इस वाले को मैं नाम दे रहा हूं, ये है हमारे पास Mn, ये है Mn-1। तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M3 हो गया, बीच में और M4 भी आएगा, M5 भी आएगा। तो पहले वाले के रेडियस को मैंने मान लिया, देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, पहले वाले के रेडियस हमने ले लिया है R1। ठीक, ये वाला हमारे पास हो जाएगा OM1। दूसरे की रेडियस क्या हमारे पास हो जाएगी? दूसरे की रेडियस हो जाएगी ये हो जाएगा R2, इसको मैंने ले लिया है OM2। ऐसे ही इसकी रेडियस में ले लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। इसका मैं मान लेता हूं कि ये O है, ये वाला M3 है, तो ये हो जाएगा R3। ऐसे ही रेडियस इस वाले की होगी तो Mn-1 होगी, और इस वाले की रेडियस होगी तो Rn हो जाएगी। ठीक है, तो मैं दो रेडियस और खींच के दिखा दे रहा हूं। देखिए
जैसे ये रेडियस होगी हमारे पास, तो जैसे ये रेडियस, इस रेडियस की बात करिए तो यहां से यहां तक की जो रेडियस होगी वो Rn हो जाएगी। इसके लिए ये हो जाएगा Mn। इससे पहले बात करूंगा, अगर यहां तक की रेडियस होगी ये, तो ये कितनी रेडियस हो जाएगी, यहां तक की, ये हो जाती है हमारे पास रेडियस Rn-1। ठीक है, तो ये रेडियस हो जाती है इसकी, ये हो जाएगी Mn-1 की। तो आपको ये समझ में आया कि पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन, फिर इस तरह के बहुत सारे जोन मैंने बना दिए। अब यहां से जो लाइट गई है उसको क्या जाना है, ये लाइट हमारी इधर जा रही है। ठीक, ये इस जोन से डिफ्रेक्ट होकर के कहां पहुंचती है, यहां पर पहुंचती है। कहां पर, इस पॉइंट पे पहुंचती है, यहां पर। तो आपको ऐसा बनाना है, यहां पर पहुंचेगी इस जगह पे, ये हमारे पास पॉइंट है, इस जगह पे पहुंच जाएगी, तो आपको आसानी से दिख जाएगा। जरा देखिएगा, ये जो डिस्टेंसेस हैं ये अलग अलग हैं। फ्रिजनल ने इनको बांटा भी है। अकॉर्डिंग टू फ्रिजनल ये डिस्टेंसेस होती कितनी है, देखिए हमारे पास, हमने ये मान लिया है कि इस जोन प्लेट से, ये जो हमारे पास जोन प्लेट है, इस जोन प्लेट से, इस जोन प्लेट से, ये हमारे पास जोन प्लेट है, इसको मैं लिख दे रहा हूं जोन प्लेट। जोन प्लेट से इधर की डिस्टेंस सोर्स तक की कितनी है, ये हमारे पास सोर्स है, सोर्स तक की डिस्टेंस A है और ये स्क्रीन है, स्क्रीन तक की डिस्टेंस B है। इस डिस्टेंस को कितना फ्रेस्नेल ने बांटा था, फ्रेस्नेल ने ये कहा था कि एक जोन के बाद जो नेक्स्ट जोन आएगा उसकी जो डिस्टेंस होगी वो λ/2 ज्यादा होगी। कैसे होगी, जैसे मैं बात करूं, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, जैसे इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा कितना, b प्लस λ/2 हो जाएगा। इसकी बात करूं तो b प्लस ये हो जाएगा 2λ/2। इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा b प्लस 3λ/2। ऐसे ही इसकी बात करता हूं इस वाले के, तो ये हो जाता है b प्लस n λ/2। इसकी बात करता हूं तो ये आ जाता है b प्लस n-1 λ/2 आ जाता है। तो इस तरह से फ्रिजनल ने इन जोन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस को डिवाइड किया था। तो जैसे डिवाइड किया था मैंने लिख दिया, तो ये सारी कहानी हो गई। जरा यहां देख लीजिए, S क्या था, XY क्या था और P क्या पॉइंट था। P हमारे पास था एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन। क्या है, एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ, फॉर द ऑब्जर्वेशन तो हमने एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन फॉर द ऑब्जर्वेशन ले लिया है। उसके बाद ये ले लीजिए, ए क्या होता है, ये होती है डिस्टेंस फ्रॉम जोन प्लेट टू सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन जोन प्लेट टू सोर्स। और दूसरी बी चीज क्या है, जोन प्लेट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन जोन प्लेट टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, या स्क्रीन लिख देता हूं, टू स्क्रीन ज्यादा अच्छा रहेगा, स्क्रीन। तो इतनी चीजें हमारे पास ऑब्जर्वेशन में थी। इसके बाद जरा देखिए क्या दिया जा रहा है। इसके बाद आप ये ले सकते हो कि SOP की वैल्यू क्या होगी। मैं सीधे सीधे लिखूं कि SOP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस B हो जाएगा। इसको आप ऐसे क्लोज कर लीजिए। अब यहां जरा देखिए, ये R1 R2 R3 ये क्या है, लेट R1 R2 डॉट डॉट Rn be the या R the radius of zones, radius of first second डॉट डॉट nth zones। ये क्या है, रेडियस ऑफ जोन्स हो गई हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज OM1 इज इक्वल टू हो जाएगा R1, OM2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2,
ओ एम थ्री इक्वल टू हो जाएगा आर थ्री, ऐसे ही जाएगा तो ओ एम एन इक्वल टू हो जाएगा आर एन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फ्रेस्नेल का क्या कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल, डिस्टेंस बिटवीन, क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट जोन टू नेक्स्ट जोन, या ऐसा बोल सकते हो कि पाथ डिफरेंस बिटवीन, अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल, पाथ डिफरेंस बिटवीन वन जोन टू नेक्स्ट जोन, path difference between one zone to next zone will be lambda by 2। ये बात अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इस डेरिवेशन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाता है। अब इस बात पे फोकस करिए कि मैंने एसओपी बता दिया। ठीक है, एसओपी, तो एसओपी चाहे यहां पे लिखिए या फिर चाहे तो ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए पहले मैं क्या लिख रहा हूं, एसओपी लिख रहा हूं कि ये जो सीधे निकल जाएगी ओ के थ्रू, इस जोन प्लेट के पॉइंट ओ से, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, देखिए इन दोनों के बीच में कितना पाथ का डिफरेंस है, एस एम वन पी माइनस एस ओ पी इक्वल टू लेमडा बाई 2। ऐसे ही मैं अगर इसकी और इसकी बात करूं सेकेंड जोन से, एस एम टू पी माइनस एस ओ पी, इसको मैं लिखूं तो 2 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। इसके बीच में थर्ड वाले के बीच में लिखता हूं तो क्या आ जाएगा, एस एम थ्री पी माइनस एस ओ पी इक्वल टू आएगा 3 लेमडा बाई 2 आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। और लास्ट में अगर मैं ऐसा लिख दूं डॉट 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 करके, तो ये लिखा जा सकता है एस एम एन पी, किसके बारे में बात कर रहा हूं, सबसे लास्ट वाले में, इसमें और इसके बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा, एसओपी के बीच में ये हो जाएगा एन लेमडा बाई 2। भाई देखिए पहले इसके बीच में देखा मैंने फर्स्ट जोन से और इस जोन के बारे में, देखिए ये फर्स्ट जोन से और इस डिस्टेंस के बीच में, तो लेमडा बाई 2, फिर 2 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, लास्ट वाला होगा तो एन लेमडा हो जाएगा। तो ये चीज आप याद रखो कि इसको भी ऐसे कर लीजिए क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth जोन क्या होगा, क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth जोन प्लेट। चलिए इसको हटा देता हूं, चलिए यहां पे देखता हूं क्या है ये, इसको हटाया मैंने लिख दिया है कैलकुलेशन ऑफ, ये हटा देता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको भी हटा देता हूं। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ये कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth जोन प्लेट, जो nth जोन प्लेट है उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी कैलकुलेशन को हम समझना चाहते हैं। तो nth जोन प्लेट कौन सी है, ये हमारे पास nth जोन प्लेट है, तो हमको इसकी रेडियस चाहिए। तो इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, तो जरा देखो, हम अगर ये निकाल लें क्या, एस एम एन निकाल लें और ये निकाल लें क्या, एम एन पी निकाल लें। अगर ये दो चीजें निकाल लें और दोनों को जोड़ दें, ठीक है, दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एस एम एन पी मिल जाएगा। और जैसे एस एम एन पी मिलेगा यहां रख देंगे, हमको रेडियस ऑफ nth जोन प्लेट मिल जाएगा। जरा देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम इसकी बात करेंगे, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल एस ओ एम एन में लिखेंगे, इन ट्रायंगल एस ओ एम एन। एस ओ एम एन में देखेंगे तो ये डिस्टेंस पता है a और ये पता है आर एन, ये है आर एन, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना, यहां से मैं लिख सकता हूं कितना, एस एम एन
का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना, एस ओ का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ओ एम एन का स्क्वायर, ओ एम एन का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया, ये चीज मुझे निकालनी है, एस एम एन का स्क्वायर रहेगा, यहां से ये चीज कितनी आ गई, ए स्क्वायर आ गई, प्लस ये हो गया आर स्क्वायर एन, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर एन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, यहां 1 प्लस आर स्क्वायर एन डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहां से कितना लिखा है, ये लिखा है एस एम एन का स्क्वायर, इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा एस एम एन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए और इसकी पावर आ जाएगी 1 प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन ए स्क्वायर की पावर 1/2। यहां पर अप्लाई कर दीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, सिंस 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स होता है। तो देखिए ये आर ज्यादा है ए, देखिए ये कम है आर और ए ज्यादा है, तो ये इस फॉर्मेट को सूट कर रहा है। हमें क्या बताना है कि x की वैल्यू जो भी होगी वो 1 से छोटी होगी, तो यहां जो टर्म आएगा r बहुत छोटा है, a बहुत बड़ा है, इसका मतलब दोनों का जो रेशियो होगा वो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यहां अप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई होगी, तो एस एम एन की वैल्यू जो आएगी a 1 प्लस 1/2 आगे आ जाएगा, जो पावर होती है वो x के साथ आती है, तो ये 1/2 इसके साथ आएगा, 1/2 आर स्क्वायर एन अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया। तो एस एम एन की वैल्यू मिल गई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस यहां से आ जाएगा तो ए कट जाएगा, ये आएगा आर स्क्वायर एन अपॉन 2a, तो ये आपको मिल जाता है एस एम एन की वैल्यू। अच्छा, अब कैलकुलेट करते हैं कि ये एम एन पी कैसे आता है, एम एन पी कैसे आता है, जरा देखिए। एम एन पी के लिए क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा आएगा, इन ट्रायंगल पी ओ एम एन, इन ट्रायंगल पी ओ एम एन, पी ओ एम एन में क्या आ जाएगा, ये एम एन पी इक्वल टू एम एन पी का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ एम एन का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया जाके, इसका हो जाएगा बी स्क्वायर, ए तो होगा, देखिए ये बी है, ये आर एन है, तो आर स्क्वायर एन आ गया। यहां से क्या कैलकुलेशन आएगा, ये आ जाएगा एम एन पी का स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन बी स्क्वायर, ये आ गया। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एम एन पी इज इक्वल टू बी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन बी स्क्वायर, पावर 1/2 हो गया। फिर यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, क्योंकि r बहुत छोटा है, b बहुत बड़ा है, फिर उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन की, तो यहां पर ये पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आएगी तो रिजल्ट क्या आएगा, एम एन पी इज इक्वल टू बी 1 प्लस आर स्क्वायर एन, यहां आएगा 1/2, यहां आएगा बी स्क्वायर। तो इसको सही से लिखेंगे तो क्या आएगा, एम एन पी इज इक्वल टू बी प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2b, ये रिजल्ट आ गया यहां से। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया है एस एम एन, ये मिल चुका है, और आपको मिल चुका है एम एन पी। ये दोनों वैल्यू मिल जाती हैं तो हम क्या ले सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ये कि एस एम एन पी इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, देखिए एस एम एन और प्लस एम एन पी, इसको ले सकते हैं ये एस एम एन पी, यहां से कितना आएगा, एस एम एन प्लस एम एन पी, तो वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2a प्लस इसकी वैल्यू क्या है, ये b प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2b, ये वैल्यू आ गई। तो आप क्या करिए, ये वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू, तो इसको यहां पे पुट कर लीजिए, इसको मान लीजिए कि रिलेशन हमारे पास फर्स्ट है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। चलिए अब देखिए जरा सा क्या आएगा, अब दोनों की वैल्यूज को पुट कर दीजिए,
तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग रिलेशन फर्स्ट, यूजिंग रिलेशन फर्स्ट। फर्स्ट ये है SMNP माइनस SOP इज इक्वल टू n लेमडा बाई 2। SMNP की वैल्यू ये है क्या, A प्लस बी प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2A प्लस आर स्क्वायर एन अपॉन 2B माइनस SOP की वैल्यू कितनी है, SOP की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ये आई थी A प्लस बी, ये थी ऐसे, इक्वल टू आएगा n लेमडा बाई 2। जब ओपन कर देंगे तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो A और B दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा यहां से ये आर स्क्वायर एन कॉमन रहेगा और 2 भी कॉमन रहेगा इनसे, तो 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इज इक्वल टू आ जाएगा n लेमडा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर एन 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इज इक्वल टू आ गया यहां से n लेमडा। देखिए इस रिलेशन को भी आप 2 पुट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 2 पुट कर लीजिए। इसके आगे हमें जरूरत पड़ेगी अभी जब हम निकालेंगे जब कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट कर रहे होंगे तब जरूरत पड़ेगी। जरा यहां से देखिए, इसके आगे से मुझे क्या निकालना है, रेडियस, तो यहां से निकालोगे आप एलसीएम ले लीजिए आर स्क्वायर एन, तो आएगा A प्लस बी अपॉन AB इज इक्वल टू n लेमडा, तो आर एन इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया जाके AB अपॉन A प्लस बी, और यहां से आ जाएगा लेमडा और साथ में रहेगा कितना, साथ में रहेगा n, तो आर एन इक्वल टू आ जाएगा AB लेमडा अपॉन A प्लस बी और रहेगा n, ये आ गया स्क्वायर रूट में, इतना मिल जाता है। यहां पे क्या देखते हो कि जो AB लेमडा होता है वो होता है कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहां लिखा जाएगा सिंस AB एंड लेमडा आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या बचेगा, दैट इज आर एन प्रोपोर्शनल टू, ये आ जाएगा n। इसका मतलब यही तो हमने लिखा था जोन प्लेट में। जोन प्लेट में क्या लिखा था, जोन प्लेट में लिखा हमने ये था कि जो रेडियस होती है जोन प्लेट की वो क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। हेंस यहां ले सकता हूं मैं, हेंस रेडियस ऑफ या रेडियाई ऑफ जोन प्लेट आर स्क्वायर रूट ऑफ जोन प्लेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिखना मुझे क्या, जोन प्लेट, हेंस रेडियाई ऑफ जोन प्लेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ये चीज आपने लिखी थी, क्या लिखी थी, जब आप जोन प्लेट की थ्योरी, जोन प्लेट को समझ रहे थे तो वहां लिखा था कि रेडियाई ऑफ जोन प्लेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर आपने यहां प्रूव भी कर दिया कि हाँ एक्चुअली में होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके लिए, इसके बाद हम लोग ये समझ लेते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट क्या होती है। तो मैं यही लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट, कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट। कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिलेशन यूज करना है, यूजिंग रिलेशन सेकेंड, यूजिंग रिलेशन सेकेंड। क्या है आपके पास, ये आपके पास है आर स्क्वायर एन ब्रैकेट में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू हो गया आपके पास एन लेमडा, ये है आपके पास। जरा देखिए फॉर कॉन्वेक्स लेंस रिलेशन क्या होता है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए रिलेशन होता है
वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v और u को हम विथ साइन यूज कर लें। क्या कर लें? v और u को हम v और u की वैल्यू पुट कर दें विथ साइन। पुटिंग वैल्यू ऑफ v एंड u विथ साइन, विथ साइन। तो क्या आ जाएगा? u की वैल्यू माइनस a है, क्योंकि ये कैसा बिहेव करता है? आपने बताया था कि जो जोन प्लेट होती है इट बिहेव्स लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, कुछ ऐसा होता है। बस जोन प्लेट में और कॉन्वेक्स लेंस में फर्क इतना है कि जोन प्लेट के पास बहुत सारे फोकल लेंथ होते हैं, मतलब मल्टीपल फोकाई होती हैं, और कॉन्वेक्स लेंस के पास सिंगल फोकल लेंथ होता है। तो इस बात को भी हम बाद में डिटेल में समझ लेंगे, अभी तो डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा, v की वैल्यू पुट करिए तो v की वैल्यू हो जाएगी b, यहां पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? जाके ये यहां से आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/b। यहां पे माइनस में रखेंगे, देखिए ये हमारे पास 1/- का a है, तो ये हो जाएगा 1/b प्लस 1/a। इसका मतलब ये हुआ, ये रिलेशन हमारे पास था, तो इसका मतलब है कि 1/a प्लस 1/b की जगह पे क्या पुट कर देंगे? यहां पे आ जाएगा 1/f आ जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन कैसा आ गया? इसको हम ले सकते हैं रिलेशन नंबर, ये तो हमारे पास सेकेंड रिलेशन है, ये हो जाएगा थर्ड। नाउ फ्रॉम रिलेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या आ जाएगा? r²n यहां पे आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा n लेमडा। तो यहां से हमको क्या मिल सकता है? ये मिल सकता है f इज इक्वल टू, f इधर जाएगा, n लेमडा इधर आ जाएगा, तो r²n/n लेमडा। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ। एक बार इसे पूरा चेक कर लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं आ रही है। मैं इतना लिख दूं, ओके। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, दिस इज द formula for focal length of जोन प्लेट। और कौन सी जोन प्लेट है? ये हमारे पास हो जाएगी, देखो यहां पे रेडियस है एनएस जोन प्लेट की, तो ठीक है, एनएस जोन प्लेट की रेडियस होगी, तो हमको ये बोला जाएगा कि आरएन का मतलब होता है कि कौन सी जोन प्लेट के बारे में बात कर रहा होगा, रेडियस किसकी है, ठीक है। अगर फर्स्ट जोन प्लेट है तो इसका मतलब R1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 होगा, और सेकेंड जोन प्लेट है तो सेकेंड जोन प्लेट की रेडियस रखेंगे और n की जगह पे 2 रखेंगे। वेवलेंथ हमको गिवन होगी, तो हम फाइनली फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल फोकाई क्या होती है, मल्टीपल फोकाई जोन प्लेट में कैसे होती हैं, उनको इन डिटेल समझेंगे, और इस बात को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि जोन प्लेट में और फ्रिजनल हाफ पीरियड जोन में एक फर्क था। क्या? जो फ्रिजनल हाफ पीरियड जोन था उसमें जो इंटेंसिटी आती थी, जो इंटेंसिटी या कह लीजिए कि एम्पलीट्यूड जो आता था, क्योंकि एम्पलीट्यूड अगर पता होगा तो इंटेंसिटी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी आ जाएगी। तो जो एम्पलीट्यूड आता था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता था फ्रिजनल हाफ पीरियड जोन में, वो कितना आता था? वो आता था A1/2 आता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि जोन प्लेट में जो एम्पलीट्यूड आता है वो मेनी टाइम्स होता है, किसका? मेनी टाइम्स होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा यहां पर, मतलब A1/2 से बहुत ज्यादा होगा, मेनी टाइम्स होगा उसका। तो यहां पर जो ब्राइटनेस होती है, जो ब्राइट इमेज मिलती है, वो ज्यादा ब्राइटर मिलती है, किसमें? जोन प्लेट में, एज कंपेयर टू फ्रिजनल हाफ पीरियड जोन। ये थोड़े थोड़े से फर्क हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, तो इतना नोट कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारी बात होगी मल्टीपल फोकाई ऑफ जोन प्लेट।